अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू अम्मा वालहू के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई कि आज हम आस्तान आलिया क़ादरिया नक्शबंदिया गुलशन हदीद में हम हाज़िर खिदमत हैं और इस गर्ज़ व गाइज़ मकसद के लिए हम सबका यहाँ आना, सबका यहाँ बैठना, सबका यहाँ पहुँचना और ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ मौजूद हैं, जो लैसा मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो हजरात भी इश्क़ के हक़दार हैं, मोहब्बत के हक़दार हैं और उन लोगों का जज्बा और प्यार आस्तान आलिया से बिलखसूस दुरूद पाक से इस अंदाज से है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं उनकी हौसला अफजाई कर सकूं। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना बड़ा करम है, अज़ीम करम है और करम बालाए करम है कि उनकी ज़बान पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम जारी और सारी है। ये बड़ी कामयाबी है कि इस दौर के अंदर जो शर और फसाद और अफरा तफरी नफ्सा नफसी के आलम में वक्त निकाल कर कोई 313 मरतबा दुरूद पढ़ रहा है, कोई 1000 मरतबा पढ़ रहा है, कोई 5000 मरतबा पढ़ रहा है, कोई 10,000 मरतबा पढ़ रहा है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोई इज्तिमाई घर के अंदर 4-5 आदमी है तो 50,000 भी दुरूद शरीफ है, 40,000 भी है, 25,000 भी है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्हम्दुलिल्लाह तादाद से दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बानों पर, हमारे घरों पर और हमारे दिलों पर, हमारी ज़बान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जारी और सारी है। ये आस्तान आलिया क़ादरिया नक्शबंदिया गुलशन हदीद का सिर्फ मकसद दुरूद पाक को आम करना। इस आम से मुराद ये कि हर बंदे की ज़बान पर लाना, और इसके लिए हमारी दावत है, इसके लिए हमने दावत देनी है। इसमें हमने नमूद व नुमाइश नहीं करना, दिखावा नहीं करना, बस हमारा काम यही है कि दावत देना, और दावत जहां तक मुमकिन हो सके उस दावत को आप दें। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जैसे मैंने हफ्तावार प्रोग्राम में आपको दावत दी तो यही काफ़ी है, नहीं, इसके लिए मुझे वक्त भी निकालना होगा और हर फर्द के लिए वक्त निकालना होगा कि इस पैगाम को जितना आप अहम समझते हैं उतनी इसकी कदर करें, तो आपकी कामयाबी। अब ये फैसला आप ही करें कि ये पैगाम कितना अहम है, ये सबक कितना अहम है, ये दुआ कितनी अहम है। इसके लिए आप क्या करते हैं? आप अपने 10 किलो आटे के लिए आप उसकी अहमियत जान रहे हैं कि कितने का 10 किलो का बोरा जो है वो मिल रहा है, वो आपको पता है, तो आपकी जेब से वो रकम जा रही है, उसके लिए आप कहां से कहां जा रहे हैं। एक आदमी कल बल्दिया टाउन से आ रहा है और 10 किलो का थैला लेकर आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि हजूर वाला आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा मैं सरजानी में रहता हूं। सरजानी, तो सुरजानी टाउन में रहने वाला बल्दिया टाउन में वो गया। मैंने कहा तो वहां क्या करने गए थे? कहने लगा मैं आटा लेने गया था। तो मैंने कहा आटा क्या सुरजानी में नहीं था? दरमियान में और भी इलाके और बाजार आते हैं आपने?
कहने लगा हजरत वहां पर ये आटा 700 रुपए का दिया, हमारी तरफ 1600 रुपए का है। तो इतनी बचत के लिए उसने वक्त भी लगाया होगा, कोशिश भी की, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो उसने उस आटे की बोरे 10 किलो के थैले को अहमियत दी, उसके लिए सरजानी से बल्दिया टाउन चला गया। तो मेरे भाई, अगर हम इस तरह दुनियावी चीजों को इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम तक पहुंचा है, तो ये रजाई ओढ़कर नहीं पहुंचा, मुर्ग और मुसल्लम खाकर ये नहीं पहुंचा, ये जद्दोजहद के साथ पहुंचा है, जिहाद के साथ पहुंचा है, मेहनत के साथ पहुंचा है, मुशक्कतें और तकलीफ, भूख और प्यास को बाला ताक रखकर ये पैगाम आज तक ये पहुंच रहा है और क़यामत तक ये पैगाम जारी रहेगा। ये उनकी कुर्बानियां हैं, उन शहीदों की, उन गाजियों की, उन मेरी माओ, मेरी बहन, मेरी बेटियों, इसमें माओ का भी किरदार है, बेटियों का भी किरदार है, ख़वातीन का भी किरदार है, जवानों का भी किरदार है, बच्चों का भी किरदार है, मर्दों का भी किरदार है, बुजुर्गों का भी किरदार है। ये सारे किरदार का मजमू जो आज आपके पास दीन मिल रहा है, हाल में आसानी से मिल रहा है, ये कुर्बानी का समर है। इसके लिए जहाद, यही चीज हमें अपने दौर में, हर वक्त में हमें ये काम करना होगा। हर दौर के अंदर देखें, एक न एक मोहम्मद बिन कासिम है, आपने भी कुर्बानियां देनी है। और फिर डॉक्टर इकबाल ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आपने अपने अंदर वो चीज पैदा करनी है कि जज्बा, और जज्बा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जज्बा पैदा हो जाए तो फिर वो दिन भी नहीं देखता, रात भी नहीं देखता, वो भूख और प्यास नहीं देखता। उसके अंदर एक चीज जो बैठी हुई होती है, कहते हैं जब तक ये चीज का मकसद मुझे न मिल जाए, या इस तक जहां तक मैंने जाना है वहां तक मैं न जाऊं, तो मैं चैन से नहीं बैठूं। तो आप अपने अंदर जज्बा पैदा करें, अपने अंदर खलूस पैदा करें, अपने अंदर इखलास पैदा करें। हमसे जो हो सका या जो हो सकता है, जो होगा, वो करते जाए। हमने एक चैनल बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक एकेडमी बनाई कि उस जरिए से आप तक कुरान भी पहुंचे, अहदीस भी पहुंचे, आप तक मसनून दुआएं भी पहुंचे, आप तक कलमा शरीफ भी पहुंचे, आप तक दुआएं भी पहुंचे, आप तक जो है ना सुन्नतों की अहमियत भी पहुंचे, फराइज की अहमियत भी पहुंचे। यहां तक जो काम हमसे हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हम करते रहेंगे, वो काम होता रहेगा। लेकिन एक चीज आप तक हदीस मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह 40 हदीस का जो टारगेट हमने रखा, हदीसें 40 नहीं है कहीं आप ये समझे कि बस बात ही खत्म होगी, और भी हदीसें आती रहेंगी। लेकिन एक आम अंदाज में कि एक बच्चे को, एक खातून को, एक बच्ची को, एक बेटी को, एक बाप को, एक भाई को, अगर ये 40 हदीसें वो चुन चुन के जो अहम जरूरियात हमारी जिंदगी के हैं उनमें ये काम आने वाली है। तो अगर हम ये 40 हदीसें याद कर लें और इस पर अमल करना शुरू कर दें, खुद भी, अपने घर वालों पर भी, दोस्तों अहबाब पर भी, खैश अकारिब पर भी, हम इसको, अब यहां तक ग्रुप में आप शामिल है, आपका रिश्तेदार शामिल नहीं है, आपका खालू मामा चाचा ताया शामिल नहीं है, वो नहीं है शामिल, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं है, आप उसे शामिल करें। आप अपनी तरफ से उसकी बारगाह में ये हदीस पेश कर दें, उस तक ये हदीस पहुंचाए। हमारा ये मकसद नहीं है कि वो बिल्कुल ही ग्रुप के अंदर ही आएगा तो बख्शा जाएगा, अगर ग्रुप के बगैर होगा तो उसकी बख्शिश नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मेरा और आपका मिशन सिर्फ इतना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम करिया करिया, बस्ती बस्ती, घर घर, दिल दिलों तक पहुंच जाए। ये पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। आप अपने दोस्त दफ्तर में काम करते हैं, आप उसे सेंड करें, मैसेज तो आप करते हैं,
ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल पे मैसेज नहीं करते, ये हो नहीं सकता कि आपके पास मोबाइल हो और आप जो है ना मैसेज नहीं कर सकते। आप फेसबुक यूज नहीं करते होंगे, व्हाट्सएप यूज नहीं करते होंगे, करते होंगे, तो आप जहां और बातें उनके पास ये भी भेज दें और साथ में उन्हें बताएं भी कि ये हदीस मुस्तनद है, ये सही हदीस है, जांच और पड़ताल के बाद आप तक ये पहुंची। आप आंखें बंद करके इस पर अमल शुरू और आगे भी पहुंचाएं। देखिए आजकल ऐसा चल रहा है, कल एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि ये पैगाम जो है ना 10 बंदों तक पहुंचा दें और 10 बंदों तक अगर नहीं पहुंचाए तो ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, जबकि ये झूठ बात है, ये गलत बात है। बाबा फरीद ने ख्वाब देखा, मक्के में किसी ने ख्वाब देखा, फलां, ये सब झूठ बात है, इसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन लोग डर के मारे फिर भी सेंड कर देते हैं कि शायद कुछ हो जाए, एक आसरा होता है ना। तो यहां पर तो यकीन है कि अगर आप रसूलुल्लाह के दुरूद को फॉलो करेंगे, रसूलुल्लाह के पैगाम को फॉलो करेंगे, हम उनको भी बुरा नहीं कहते, क्योंकि जो भेज रहा है वो बेचारा डर के मारे अकीदत रखते हुए गौस पाक से, बाबा फरीद से, मुख्तलिफ बुजुर्गों से वो क्या नाम है मोहब्बत रखते हुए कह रहे शायद हो सकते सच भी हो सकते सच भी हो। लेकिन यहां हो सकता वाली बात नहीं, या तो है ही सच है या तो यकीनन सच है, इसके सिवा और कोई सच नहीं है, ये तो सच है। तो आप इस पैगाम को खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचे। तो जब ये पैगाम आपका पहुंचता जाएगा, उसका अज्र और सवाब आप तक मिलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा, आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा, आपका अकाउंट भरता जाएगा, आप अमीर होना शुरू हो जाएंगे। एक जाहिरी अमीर, एक बातनी अमीर है। तो बातनी अमीरी जो है ना वो हमारे काम है कि जाहिरी अमीरी तो यहीं रुक जाएगी, यहीं खत्म हो जाएगी। जाहिरी अमीरी भी हमें चाहिए, लेकिन असल काम जो है बातनी अमीरी। तो जब बातनी अमीरी हमारी होगी तो ये जाहिरी अमीरी खुद ब खुद इसमें बरकत पैदा हो जाए। तो हमने जाहिर को भी देखना है और बातिन को भी देखना है। इन तमाम चीजों को हमने मद्देनजर रखना है। जब ये चीजें हमारे और आपके दिलों में पैदा हो जाए, पुख्ता हो जाए। देखिए ना 13 साल की जो मेहनतें मक्का मुकर्रमा में थी वो क्या थी? वो तरबियत थी, वो पुख्तगी थी, वो पहचान करवाना था, अहमियत बतलाना था, दीन समझाना था, दीन उनके रगों रगों में डालना था। ये मोहब्बत का पैगाम जब ये तादाद को नहीं देखा, मक्के मुकर्रमा में कितने थे? 39, और 39वें के बाद 40वां जो है वो सैयदना हज़रत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला। 13 साल के अंदर कितना? 13 साल के अंदर 39 से 40 आदमी ईमान लेकर आए। लेकिन वो ईमान था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके ईमान को आला किया था। उनके ईमान के तस्करे चल रहे, उनके इस्लाम के तस्करे चलते हैं। और उसके बाद 10 साल जिंदगी में, मदनी जिंदगी में कितने ईमान लेकर आए, कितनी तादाद में आए? तो वो जो कलील जो थे, जो थोड़े थे, वो क्यों कि वो इतने पुख्ते थे, इतने पुख्ते थे कि वो 313 जो थे वो हजारों पर भारी थे, हजारों पर भारी थे। वो भारी क्यों थे? कि उनके अंदर ईमान का जज्बा था, उनके अंदर यकीन का जज्बा था, उनके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा था। वो जज्बा इतना बुलंद था, इतना अजीम था, इतना कारामत था कि सामने 300, इधर 313 है और सामने का लश्कर हजारों के तादाद में और तमाम तर असलाहा के साथ, साजो सामान के साथ, तैयारी के साथ, तमाम चीजें उनके सामने थी। और फिर मजे की बात कि ऐसा पुख्तगी दी उनको, ऐसा सब्र दिया उनको, इस्तिकामत दी उनको, ऐसा जज्बा दिया कि सामने गायें कट रही है, दुम्बे कट रहे हैं, ऊंट कट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पक रहा है, लेकिन एक सहाबी की निगाह भी उनकी गाय, उनकी गोश्त की तरफ नहीं गई। दिल में भी ये ख्याल नहीं आया, दिल में भी ये ख्याल नहीं आया। और यहां पर खजूरें खा के गुजारा कर रहे हैं, पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं, और वहां पर बोटियां तोड़ी जा रही हैं। लेकिन उनकी बोटियां काम नहीं लाई, इनकी सूखी खजूरें काम लाई, इनके पानी काम लाया,
इनका निगाह मुस्तफ़ा काम लाया, इश्क रसूल काम लाया, मोहब्बत रसूल काम लाया, जिक्र रसूल काम लाया, फिक्र रसूल काम लाया, जज्बे रसूल जब इनके दिल में था उस अंदाज से। खालिद इब्ने वलीद इतने बहादुर तो नहीं थे यार जंग में जीत कर आए, हर जंग जीते, लेकिन जीत रहे। एक दिन जंग के अंदर बड़े परेशान है, लेकिन एक नौजवानी शक्ल में घोड़सवार आते हैं और लोगों को कहते हैं आगे से हट जाओ। हैरान कि आप है कौन, आप है कौन? कहने लगा आगे से हट जाओ। मुख्तसर सिर्फ समझाने के लिए करो, किस्सा बड़ा तावील और बड़े मजेदार है। जब गए तो खालिद इब्ने वलीद भी हैरान कि ये कौन है मेरा पूछने वाला। जैसे करीब हुए तो टोपी दी का ये लो टोपी आज भूल गए हो। नकाब थोड़ा सा हटाया तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी, ये लो। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन ने उस टोपे को देखा, यारों ने, इसमें क्या चीज है, इसमें कौन सी ऐसी सीसा पलाई दीवार है या सीसा पलाई किया हुआ है कि इसमें कोई चीज, क्या वजह है कि इसमें वो है? आपने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो कहा कि फिर क्या वजह? उसने कहा कि आज तक जो मैं जंग जीतता रहा, कामयाबियां लेता रहा, तो ये मेरा कमाल नहीं है, इस टोपी का कमाल है। क्या इस टोपी में क्या कमाल है? जब टोपी दिखाई उसमें रसूलुल्लाह के मोए मुबारक, जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। तो मोए मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक था, बस ये टोपी में था। तो उस टोपी के सदके में अल्लाह पाक उन्हें फतह था फरमाया। तो जब निस्बतें इस तरह बन जाती हैं, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, एक बात और समझा दो, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह सोमनाथ की मंदिर को फतह करने के लिए कई अमले करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं होती है। जब किसी वली कामिल, मर्द कलंदर, मर्द मोमिन की चौखट पर जाकर घुटने टेकते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर करम कीजिए, तो ख्वाजा अबुल असर खरकानी अलैहि रहमा अपना जुब्बा मुबारक देते हैं कि ये जुब्बा ले जाओ। और जब वो जुब्बा लेकर आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने उसे फतह अता फरमाया। उस जुब्बे के सदके में अल्लाह ने फतह अता फरमाया। तो जब जुब्बा वापस करने गए, शुक्रिया अदा करने गए, तो हजरत ने मुंह मोड़ लिया, कहा हुजूर गुलाम हाजिर है, हुजूर गुलाम हाजिर है। बादशाह वक्त सुल्तान महमूद गजनवी, गजनी का शहनशाह, ये आज का और आपका बादशाह हमारी तरह नहीं, वो बादशाह थे, वो अल्लाह के वली थे कि 30,000 दुरूद सुबह पढ़ रहे, 30,000 शाम को पढ़ रहे, सनत मुस्तफ़ा के दरबार से मिल रही। हमारी दरसी किताबों की मुकदमे में आप देखेंगे। कहा कि सुल्तान तूने मेरी जुब्बे की कदर नहीं की है। हजूर कदर, पूरी रात अतर और खुशबू लगाकर सर पे बांधकर और मुसल्ले पे खड़ा रहा और ताजीम करता रहा और दुरूद और सलाम पढ़ता रहा, और आप कहते हैं कि आपने कदर नहीं की। ख्वाजा अबुल असर खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुल्तान तूने हद कायम कर दी थी जुब्बे की। तूने ये कहा, ऐ अल्लाह इस जुब्बे के सदके में सोमनाथ की मंदिर पर मुझे फतह अता फरमा। हद क्यों कायम की? तू ये कहता, ऐ अल्लाह पूरे कुफ्रिस्तान पर मुझे फतह अता फरमा दे, पूरे कुफ्र पर मुझे फतह अता फरमा दे। इस जुब्बे को तूने इतना हल्का समझा हुआ है। तो ये गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम का ये जुब्बे का ये आलम है। तो सरकार मुस्तफा के जिसमें अतर से निकला हुआ बाल का कमाल कितना होगा। तो मेरे भाई असल चीज जज्बे का है, असल चीज निस्बत का है। तो ये आस्थानों में निस्बतें होती हैं, ताल्लुक। इसलिए मैं कि जज्बा क्या है, दुरूद शरीफ। आप दुरूद शरीफ ले रहे हैं यार, पढ़ तो रहे ना, और क्या करें? मस्ताना सही में पढ़ता तो हूं, और क्या करूं मैं? क्या सिर्फ पढ़ने के लिए बोला था आपको हमने? नहीं, आपने पैगाम सुना ही नहीं है पूरा। आपने इस पैगाम को सुना ही नहीं है। पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए तो है, लेकिन क्या इस पढ़ने के बाद आपको लज्जत आई, आपको मजा आया, आपको कुछ महसूस हुआ? सब कुछ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो क्या ये अपने लिए रखोगे, किसी मुसलमान भाई से शेयर नहीं करोगे?
यार मोबाइल के अंदर भी कहते हैं कि बटने दिए हुए, जगह दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए कि आप शेयर करें, आप लाइक करें, आप ये करें, आप वो करें, आप वो करें। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? एक अंग्रेज इस बात को अच्छा समझता है कि यार ताकि एक दूसरों के दिल खुश होते रहे। तो आप नहीं चाहते कि मेरा नबी भी खुश होता रहे? आपको भी तो दिल दिया है ना, तो बराबर वाले को भी दिल दिया है ना, जुल्फिकार को भी दिल दिया है। दिल जुल्फिकार भाई, माशाल्लाह जुल्फिकार भाई भी दिल रखते हैं, ऐसी कह दो सुभान अल्लाह। तो दिल, तो ये दिल जब दिल से, जब आपकी दिल की आवाज जब जाएगी तो दिल में ही जाएगी ना। तो आप कोशिश ये करें कि इस पैगाम को आगे पहुंचाएं, बुजुर्गों से मिलें कि ये पैगाम कैसे पहुंचाया जाता है। ये किताबों में नहीं मिलेगी, ये ऐसे बुजुर्गों से मिलेगी। पकड़े इनको, ये चौकट के बताएं कि आप कैसे करते रहे। किताबों में ये बातें नहीं मिलती हैं कि ये कैसे दिया जाएगा, नहीं, ये उन बुजुर्गों की सोबत में जाना होगा जो अव्वलीन लोग हैं, जो पहले वाले लोग हैं, उनकी मैयत, उनकी संगत, उनकी लेने के लिए। आप बताएं आपने कैसी जिंदगी गुजारी, आपने कैसी तबलीग की, आपने कैसे जो है पहुंचे। आपने तो गालियां भी खाई होंगी, मार भी खाई होगी, कपड़े भी मेले करवाए होंगे, बुरे भला भी सुने होंगे आपने। तो आपने जब इतने सुने तो बताइए कि उसका नतीजा क्या है और आपको क्या अंदर से मिल रहा था। एक बुजुर्ग ने दावत 1 महीने तक वो देता रहा, और जब वो दावत देता रहा मुझे मिला, तो उसने कहा कि मैं 1 महीने तक एक घर जाता रहा, बंगाली है वो, और शुरू में जब दावत इस्लामी आई तो वो बेचारा कह रहा मैं जाता रहा, 1 महीने तक मुझे गालियां पड़ती रही, मैं जज़ाकुमुल्लाह खैरा कह के आ जाता। अल्लाह आपको जज़ाए दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 1 महीने के बाद मियाँ बीबी दोनों मेरे पास घर आए और माशाल्लाह कहने लगे कि हम 3 दिन जो है ना काफिले के साथ गए हैं, मैं भी गई हूं और मेरी बीवी, आप हमें माफ कर दें। तो वो कहने लगा कि मैंने उनसे कहा कि माफ तो मैंने उसी वक्त कर दिया था जब मैं आपको कह जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, मेरे दिल में कुछ नहीं है। तो वो लोग जिन लोगों ने खिदमतें की दीन की, तो उनसे आप रब्ता, उनसे मिले। ये आप कहेंगे कि किताब में मिलेगा ये बात वाकिया कि भाई कैसे जो है ना सामने का दरवाजा खटखटाना है, कैसे उससे फैस करना है। ये उन लोगों से जो खुली किताब है, जिनके सामने इल्मुल यकीन, हक़ुल यकीन, ऐनुल यकीन उनके सामने गुजरा हुआ हो, हर दौर गुजरा हो, तंगी का दौर, खुशी का दौर, हर किस्म का दौर गुजरा, उनके पास चले। जो सबक वहां से आपको मिलेगा वो किताबों में नहीं मिलेगा, वो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये चूंकि हम जो आपके पास वाकयात बेचते हैं, बुजुर्गों के वाकयात, इसलिए कि ताकि उससे आप सबक हासिल करें, सबक आमूज वाकयात आपके पास एक एक करके हम भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक तरीका कार था फैजान शाह वलीउल्लाह एकेडमी का, कि कुरान के साथ जो अहदीस मुबारक पेश की वो 40 मुकम्मल है, और 40 मुकम्मल होने पर मैं तमाम सामीन को और ग्रुप के शुरका को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस 40 को आप अपनी डायरियों में, अपनी किताबों में, अपनी कापियों पे घर में लिखें और अपने बच्चों को याद कराएं, अभी से याद करवा लें, अपने घर में याद करवाएं और इसे आगे करें। सिर्फ मोबाइल तक महदूद न रखें, ग्रुप तक महदूद न रखें। मैंने आपको बता दिया ना कि सोमनाथ की मंदिर तक महदूद न रखें, कि आप सिर्फ अपने दिल तक ही महदूद रखें, अपने तक ही महदूद न रखें, बल्कि इसको आगे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर बंदा ले। 5 बंदे अपने ऊपर ले लो, 7 बंदे अपने ऊपर ले लो, महीने में, हफ्ते में, जैसे आपकी फुर्सत हो। 11 बंदे ले लो कि भाई इस 11 बंदों तक ये पैगाम मैंने पहुंचाना है, तो पहुंचेगा ये पैगाम पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसा पहुंचेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये पूरे हर जगह में आप हैरान होंगे कि ये पैगाम कैसे पहुंचा, ये पैगाम कैसे मिला। तो ये जिम्मेदारी हमारी, हम सब की, हम सब इस जिम्मेदारी पर आए। ये सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, हर बंदे की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये भाई अपने घर से, बच्चों से शुरू करें।
अपने छोटे बच्चों के माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं, अपने बच्चों को लेकर आए, छोटे बच्चों, सबके बच्चे, जरूरियात भी होती, मसरूफियात, 15 मिनट के लिए ले आए और उनको दुरूद शरीफ पढ़ा के चले जाए। जरूरी नहीं कि मेरी तकरीर ही सुननी है, मेरी शक्ल ही देखनी है, नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बैठना है, नहीं बैठे वो 5 मिनट 6 मिनट दुरूद पाक पढ़ के उनको भेज दें, ताकि आज से उनके ज़हन में ये बात बैठ जाए कि दुरूद पाक पढ़ना है अपने बच्चों को। माशाल्लाह मियाँ साहब छोटे बच्चे तो नहीं, जवान बच्चे हैं, सबके सबको लिया, रास्ता दिखा दिए कि बेटा मेरा यही रास्ता है, अब आपने भी कामयाब होना है तो रास्ता यही है, कोई रास्ता नहीं है। स्टील मिल में मुलाजिम था, रिटायर हो गया, उसकी यहीं तक नौकरी थी, खत्म हो गई। यहाँ रिटायरमेंट नहीं है, या तो मरने के बाद भी तुम्हें उसका अजर मिलता रहेगा, पेंशन मिलती रहेगी। स्टील मिल वाली तो मरने के बाद बेगम तक, बेगम के बाद खत्म, या कोई बच्ची वगैरह बेवा वगैरह हुई या माजूर हुई तो, लेकिन खत्म। लेकिन ये ऐसा पेंशन है, एक ऐसी रकम है कि आपके ऐसे जारी है कि जिंदगी में तो जिंदगी, मरने के बाद भी इसका सिला। देखे ना आप, ये कुरान पाक में सूरत बकरा है, सूरत बकरा, गाय वाली सूरत, और वो गाय वाली सूरत एक साले आदमी की थी। तो ये उन बच्चों के बाप नहीं थे, उनके खानदान में एक नेक आदमी गुजरा था, जिसकी वजह से उन बच्चों को अल्लाह पाक ने ये मकाम अता फरमाया। उनका बाप नहीं था ये, बल्कि उस खानदान में एक बंदा गुजरा था। अब जब एक खानदान में नेक आदमी गुजरे तो उनके पोते नवासियों को अल्लाह ताला सिला अता फरमाता है, तो क्या जब हम खुद ये काम करेंगे तो हमारी औलाद को भी इसका समर मिलता रहेगा, इसका अजर मिलता रहेगा, इसका सवाब मिलता रहेगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस पैगाम को आगे पहुंचाएं और अपने ऊपर जिम्मेदारी रखें, अपने ऊपर लाजिम रखें कि ये पैगाम मुझ तक पहुंचाए। अब मेरे पास ये अमानत है, ये अमानत रखने की नहीं है, ये अमानत पहुंचाने की है। तो ये हम सब पहुंचाएंगे जुल्फिकार भाई, ये हमारा काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की वो चीज़ें आप लोगों के पास आ रही हैं, लेकिन रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है एकेडमी की तरफ से भी, और मसनून दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। कलमे जो शुरू कराए गए तो कलमों पर बड़ा बहुत मतलब है कि हमें खुशी भी हुई, और दोस्तों को भी कि हमारे घरों में, हमारे दोस्तों में, हमारे इलाके में, हमारे जो है घरों के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर ये जो पहुंचे हैं, बच्चों को कलमे याद हुए और बच्चों के बड़ों को भी कलमे याद हुए। तो ये कलमे जरूरी है कि आप सीखें, याद होने चाहिए, हमें ये जरूरी। निकाह के वक्त में जब हम कलमा पढ़ाते हैं तो यकीन माने इतनी शर्मिंदगी होती है कि हम किसी आदमी का निकाह पढ़ा रहे हैं, हम मुसलमान के। तो आगे से हमें आवाज क्या दी जाती है, हजरत साहब निकाह पढ़ाइए, टाइम जरा हो रहा क्योंकि हाल बंद हो जाएगा, जल्दी कीजिए। हाल बंद हो रहा है, बंद होने दे, तेरे तो सब कुछ बंद है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। कह रहे जब देखते हैं ना, पढ़े बेटा ला इलाहा इलाके केपेकी के एरिया में, कश्मीर और सूबा सरहद और बलोचिस्तान में तरीका कार ये कि काजी जो है ना, दूल्हे से खुद 6 कलमे सुनता है कि सुना, नहीं सुनते तो पूरी मजलिस के अंदर उसके फिर जो माशाल्लाह फिर जो अलकाबाद उसे मिलते हैं वो अलग चीज है। बाज लोग मौलवी साहब को पहले कुछ वो कर देते कि मौलवी साहब, मियाँ साहब जरा हल्कात रखी, औलात रख। कराची में तो फिर भी आसानी है हजरत, मौलवी साहब खुद कलमे पढ़ा लेते, फिर भी पढ़ नहीं पाते, तो कितनी शर्मिंदगी होती है। अब मौलवी साहब अगर ताखीर करता है, उसे पढ़ाने की कोशिश करता है, आगे से आवाज आती है जुल्फिकार जल्दी निकाह पढ़ाएं, हाल बंद हो रहा है, आपको तो फिक्र नहीं है, हाल वाला मसला बन रहा है। तो जुल्फिकार भाई भी कहते हैं ठीक है पढ़ाई जाओ, क्या करें। तो अजीज़ान मन, आप ये चीजों को समझें कि निकाह में अहम चीज क्या है। इजाब व कबूल का हमें नहीं पता, इंशाल्लाह अब ये बात भी आएगी। आप हम इजाब व कबूल कैसे करते हैं, क्या निकाह के अंदर जो है क्या नाम है शादी हाल अहम है, या डोल ढमक्के अहम है, या खाना अहम है, या सिंगो सिंगार अहम है, या शादी के अंदर अहम कौन सी चीज है, क्या चीज अहम है। काजी को बुलाना अहम है, दूल्हे को तैयार करना अहम है, दुल्हन को तैयार करना अहम है, कौन सी चीज अहमियत रखती है, इंशाल्लाह ये भी आपको बताया जाएगा कि हमें पता चले कि हमारी जो निकाह के अंदर फर्ज क्या चीज है, सुन्नत क्या चीज है, वाजिब क्या चीज है, क्या अमल है।
बस कौन सा अमल है ये हमें कोई पता नहीं है, बस हो गया, सब कुछ हो गया। खाना सही होना चाहिए, मेकअप सही होना चाहिए, हाल में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, निकाह शादी हो गई। कभी काजी से भी पूछा कि निकाह में कौन से शराइत हैं, कौन सी अहम चीजें कि इसका ख्याल किया जाए। वकील जो मुकर्रर किया जाता है वो वकील कैसे होता है, वो वकील अंदर जाके क्या करके आता है। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी होगी और इंशाअल्लाह ये पैगाम आप तक आएगा, ये पैगाम आप तक पहुंचेगा। लेकिन मेरी एक ही दरख्वास्त है आपसे कि आप लोग कोशिश ये करें कि दुरूद शरीफ को आम करें और दुरूद शरीफ को घर घर इलाके इलाके तक पहुंचाने की कोशिश करें और मोहल्ले हर जगह में आप इस पैगाम को आम करें। जब तक आम नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी। और कामयाबी कब मिलेगी, आपका दिल कैसे ठंडा होगा। टारगेट होता है ना एक आदमी का कि आज मैं इतनी चीजें बेचूंगा, आज मैं इतनी जो है ना कमाऊंगा, मेरी टारगेट है, आज मेरी इतनी आमदन है, सेल जो है ना मेरी टारगेट है। हर आदमी का यही काम होता है, हर दुकानदार का यही काम होता है, हर बंदे का यही काम होता है कि आज मुझे इतना कुछ करना है। तो आप बताएं, यहां भी थोड़ी दुकानदारी लगा लेना, यहां भी थोड़ी मजदूरी लगा लेना, आप यहां भी थोड़ी जो है ना आप सेलमैन बन जाए कि आज मैंने इतना जो है ना दुरूद पाक पढ़ना है, इतने बंदों तक पहुंचाना, ये मेरा टारगेट है, फिर मैं सोऊंगा, फिर मैं आराम करूंगा। तो आप इस काम को लग जाएंगे, अल्लाह पाक आपके कामों को पूरा फरमा देगा। आप जितने भी वज़ाइफ पढ़ रहे हैं ना, उन सारे वज़ाइफों को अगर आप रोक लें और सिर्फ दुरूद को पढ़ लें, अल्लाह ताला उन सारे वज़ाइफों का सवाब इस दुरूद पाक के सदके में अता फरमा देगा। ये हदीस है मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ये फिर कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, फिर बयान कर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रात को इबादत करता हूँ, एक हिस्सा आप पे दुरूद पढ़ता हूँ और 3 हिस्से दीगर इबादत करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा इजाफा कर ले, इख्तियार तेरा। उसने कहा या रसूल अल्लाह 2 हिस्से दुरूद पढ़ूंगा और 2 हिस्से इबादत करूंगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा इजाफा और कर ले, इख्तियार तेरा। उसने कहा या रसूल अल्लाह 3 हिस्से दुरूद पाक पढ़ूंगा और 1 हिस्सा जो है ना दुरूद क्या नाम है आप पर दीगर इबादत करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुलाम, इख्तियार तेरा, अगर कुछ और इजाफा करे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, तो फिर मैं दुरूद ही पढ़ता रहूं। उसने कहा कि बेशक तू मुझ पर दुरूद पढ़। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके जितने भी वज़ाइफ ज़िक्र अस्कार हैं, अल्लाह पाक उसका सवाब दुरूद पाक के सदके में अता फरमा देगा। तो बात खत्म होगी। आपको सवाब चाहिए ना, आपको काम चाहिए ना मियां साहब, हमें तो काम चाहिए, सवाब चाहिए, बस खत्म हो गई बात। तो जब आपको अल्लाह दे रहा है और सनद के साथ दे रहा है कुरान की नस से, बाकी जो वजीफे किसी आपको जो है ना जुल्फ़िकार भाई ने बताए होंगे, मस्ताना ने बताया होगा, शाह साहब ने बताए होंगे, मियाँ साहब ने बताए होंगे, लेकिन ये वजीफा तो मेरे अल्लाह ने बताया है ना। ऊंचा को सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह ने बताया ना, फिर मेरे रसूलुल्लाह ने ही फरमाया ना। तो बस यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है। तो किसी पीर ने बताया होगा, किसी मौलवी ने बताया होगा, किसी अखबार में पढ़ा होगा, नेट में पढ़ा होगा, लेकिन ये वजीफा तो वो वजीफा है जो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि मैं और मेरे मलाइका बेचते हैं दुरूद पाक किस पर, मुस्तफा की जात पर। ईमान वालो, तुम भी दुरूद और सलाम में शामिल हो जाओ। अब सनत मिल गई, कुरान की नस मिल गई, कुरान की आयत मिल गई, कुरान की रूप में, कुरान की बात में जब ये आ गई तो फिर मियाँ साहब की बात को हम रोक लेते हैं, अपनी बात को भी रोक लेते हैं। फिर क्यों नहीं कुरान पाक की बात को उठा लेते, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे जुल्फ़िकार भाई? उठाना चाहिए। तो आप इसको उठाएं आप, और जो पढ़ते जाएंगे आप, जब पढ़ते जाएंगे, यकीन माने इस दुरूद पाक के सदके वसीले से आपके जुमला, काम काज सब के सब मुकम्मल होगी। अब ये नहीं कि यार अब दुरूद पढ़ना है तो वो वजीफा भी तो करना है, वो वजीफा भी तो करना है, वो वजीफा, आप वो वजीफा कर रहे हैं तो दुरूद क्यों नहीं पढ़ रहे? दूसरा वजीफा कर रहे हैं तो दुरूद क्यों नहीं पढ़ रहे? दुरूद ही दुरूद पढ़े जाए, दुरूद ही दुरूद पढ़े जाए। आप देखें कि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि शिराजी अलैहि रहमा
ने एक रुबाई लिखी, मियाँ साहब क्या शिराजी ने, हम दरस निज़ामी पढ़े फारसी के अंदर, सिर्फ यह एक ही रुबाई जो है ना शिराजी ने पढ़ी, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। देवबंदी भी पढ़ रहा है, शिया भी पढ़ रहा है, सुन्नी भी पढ़ रहा है, हर आदमी पढ़ रहा है। माना किसी को या आता है या नहीं आता, पढ़ रहा है। क्या है? बलगल उला बेकमाली, मेरे साथ पढ़ते जाए, बलगल उला बेकमाली कशफत दुजा बेजमाली हसनत जमी व हिसाली। ये 3 जुमले शिराजी लिखता है, चौथा जुमला नहीं आता। हजरत चौथा जुमला नहीं आता। जब चौथा जुमला क्या लिखूं? रात को ख्वाब में सो रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया शिराजी पढ़, बलगल उला बेकमाली कशफत दुजा बेजमाली हसनत जमी व हिसाली, फरमाया सल्लु अलैहि व आली, सल्लु अलैहि व आली। अब ये हर दीवाने की जबान पर है कि नहीं है? हर आम और खास की जबान पर है। तो दरबार मुस्तफ़ा से ये आया। अब देख लें आप, तो और भी तो अशार आपके हैं, और भी तो आपकी किताबें हैं, भरी पड़ी हैं। इसको क्यों मकबूलियत हुई? कि असल दुरूद पाक मुस्तफ़ा की बारगाह। तो दुरूद पाक पढ़ने वाला और लिखने वाला महबूब की बारगाह में कबूल होता है, महबूब की बारगाह में अकबल और मकबूल होता है, पहचान होती है उसकी, तारुफ होता है। आप कसीदा बुर्दा को देख लें, कसीदा बुर्दा हर मकतब फिक्र में कसीदा बुर्दा पढ़ा जाता है, चाहे वो कोई भी मकतब फिक्र हो, बाकायदगी के साथ पढ़ा जाता है, माने पता हो या ना हो, पढ़ा जाता है। बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा जाता है, नातखान भी पढ़ता है, मसाजिदों में पढ़ा जाता है, मदारिसों में पढ़ा जाता है, महफिलों में पढ़ा जाता है, मिंबरों पे पढ़ा जाता है, जलसों जलूसों में पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है। क्या वजह? ये दरबार मुस्तफ़ा में मकबूल। तो असल चीज क्या है कि जब दुरूद पाक आप पढ़ेंगे कसरत के साथ, कसीदे और भी लिखे जाते हैं, कसीदे और भी लिखे गए, लेकिन जो कसीदा मुस्तफ़ा के लिए लिखा जाता है, मुस्तफ़ा के लिए पढ़ा जाता है, मुस्तफ़ा के लिए पढ़ा जाता है, तो बस इतनी समझ जाए कि आपकी इस दुनिया और उस दुनिया में कामयाबी के सिवा और कुछ भी, तो कामयाब ही कामयाब है। तो हम सब कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? बोलें, हम सब कामयाबी चाहते हैं ना, कि हम कामयाब हो जाएं। तो खुदा के लिए आप लोग आए, कोई पाबंदी नहीं है। सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, आप जितना भी आपको मौका मिले आप आ जाए, आप जितनी बार दुरूद पाक पढ़ना चाहें पढ़ के चले जाएं। हमारा मकसद दुरूद पाक है, हमारा मकसद दुरूद पाक से मोहब्बत है, हमारा मकसद दुरूद पाक को लेना है और पहुंचाना है, लेना है और पहुंचाना है। इसको लें और आगे पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। तो खुदारा इस पैगाम को आगे करें, अपने घर में अपने बच्चों को भी साथ पाएं, अपने भाइयों को भी साथ पाएं, लेकर आए ताकि ये पैगाम उन तक पहुंचे। आज हमारे घरों में परेशानियां हैं, मुसीबतें, तरह तरह की मुसीबतें में मुब्तला हैं हम लोग। उसकी बुनियादी वजह कि हमारा घर कब्रिस्तान बना हुआ है। हमने जो कुछ भी करना है मियाँ साहब मस्जिद में ही करना है, तस्बीह भी मस्जिद में पढ़नी है, तिलावत भी मस्जिद में करना है, जो भी तस्बीहात पढ़नी मस्जिद में करना है, क्योंकि मस्जिद का पंखा भी लगा हुआ है, कालीन भी बिछी हुई है, वजू का गर्म नरम पानी भी हमें मिल रहा है, सब सहूलियात मौजूद है। पंखा बंद हो जाए मुअज्जिन की खैर नहीं है, इमाम से उलझ पड़ते हैं, कमेटी को शिकायत कर दूंगा, मसाइल पैदा हो। घर में तो बेगम के आगे बिजली कितने बिल देना होता है, आप नहीं करें, आप क्या हु लगाई हुई तुमने। अब जब सब कुछ मस्जिद में ही जाकर करके आता है, घर में वो आ जाता है, बच्चों को क्या पता चलेगा कि अब्बा क्या करके आए। मेरे नबी ने फरमाया कि घर को कब्रिस्तान न बनाओ, नवाफिल घर में अदा करो, सुन्नत घर में अदा करो, वजू घर में करो, वज़ाइफ घर में पढ़ो, तिलावत घर में करो। आज घर के अंदर ताबीज लटकाने में तो हम बड़े माहिर हैं, बड़े तेज हैं, लेकिन सूरत बकरा पढ़ने में हम कोशिश नहीं करते। सूरत उन्नास पढ़ने, सूरत तगाबन, सूरत मुल्क पढ़ना वो मस्जिद में ही पढ़ा जाता है। इमाम साहब कमेटी की तरफ से, इमाम साहब आप रोजाना जो है इशा के बाद सूरत मुल्क पढ़ लिया करें, बड़ा सवाब होता है। अगर यही सवाब है तो क्या ये सवाब घर में नहीं चाहिए हमें? मेरी माँ को नहीं चाहिए, मेरी बेटी को नहीं चाहिए, मेरी बीवी को नहीं चाहिए? मैं घर जानता हूँ, ये मियाँ साहब है, मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि मियाँ साहब मुझे कुछ रिश्वत देते हैं या कोई ऐसी बात, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब अपने घर में तिलावत करते हैं और उस कमरे में चले जाए, वहाँ खुशबू आती,
ये अतर झड़कते होंगे। कुरान की एक अपनी एक खुशबू है, दुरूद पाक की एक अपनी खुशबू है, महक है, एक मुअत्तर करती है। इसलिए इन चीजों को वतीरा बना लें कि एक जगह बिठाकर तिलावत करें। जहां भी आस्ताने का मकसद क्या होता है कि आप एक जगह बैठे रहेंगे, तो जब बैठे 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 रहेंगे तो औलिया कुबार का आप पर आमद शुरू हो जाएगी, औलिया अल्लाह की निगाहें आती रहेगी। तो जब वो निगाहें आती रहेगी तो आपको फैज मिलता रहेगा, आपको फैज मिलेगा, आपको फैजान मिलेगा। तो ये कोशिश करें कि अपने घर के अंदर तिलावत शुरू से रखें, तो बकरा रखें। जब देखते हो कि जादू कैसे आता है आपके घर में, लेकिन पढ़े कौन? 3 घंटे की फिल्म जो है हम लोग देखे थे, 3 घंटे की फिल्म मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन देखती है। टिकटॉक 3 घंटे देखते हैं हम लोग, यूट्यूब देखते हैं, मैसेजेस करते हैं, उसमें थकते नहीं है। लेकिन 2.5 सिपारे की सूरत बकरा मेरी माँ कैसे पढ़ेगी, मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी, मेरी बेटा कैसे पढ़ेगा, मेरा बाप कैसे पढ़ेगा, मेरा भाई कैसे? 2.5 सिपारे, 40 रुकू, 240 आयतें, कौन पढ़ेगा? जुल्फिकार भाई आप ही पढ़ दे, 500 रुपए में आपको दे दूंगा, आप पढ़ दीजिएगा। तो जुल्फिकार को क्या लगा है कि तुम्हारे घर में जादू खत्म करने के लिए? मेरे भाई कम से कम तुम भी तो घर में पढ़ो, तुम भी तो कुछ वजीफा करो। भूख तुम्हें लगी है तो खाना तुम खाओगे तो सैर होगे ना, खाना जब तुम खाओगे तो तभी जाकर भूख खत्म होगी ना। कुछ तुम भी तो हिम्मत करो, फिर दुआ जुल्फिकार से कराओ, फिर शाह साहब से कराओ, फिर लोगों से कराओ दुआ, खुद आपने कुछ नहीं करना। तो ये हमारी जरूरत है कि मेरी माएँ, मेरी बहन, बेटियों से गुजारिश है कि अपने घर में ये बना लें कि हमने तिलावत करनी, 10-10 घंटे, 5-5 घंटे, 4-4। कहते यार ऐसे ऐसे घर में देखता हूँ, ऐसे ऐसे नौजवान में देखता हूँ, ऐसे ऐसे बंदे में देखता हूँ कि जो रात को शुरू होते हैं मोबाइल देखते हैं, सुबह अजान हो जाती है, फजर हो जाती है, फिर फजर में वो सो जाते हैं और सोने के बाद 12, 1, 2 बजे, 3 बजे वो उठते हैं, नाश्ता शरीफ करते हैं, नाश्ते के लिए उठते हैं। खान साहब, जनाबे वाला, मलक साहब नाश्ता उठ जाए जी, नाश्ता मुंह धोएगा, ये देगा है। अब आप मुझे बताएं, तो ये हालत है। अब काम क्या कर रहा है पूरी रात में? तो अगर वो कम से कम कुरान पाक की तिलावत करे तो थकता वो नहीं है। तो ये हर बंदे का ये हाल है। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक पढ़ने और समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन का अदब, एहतराम और ताज़ीम, व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। अपने वालिदैन, सबसे बड़ा पीर आपका वालिद है, बस ये ज़हन में रखें। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, अगले इतवार मौका मिला तो करूँगा। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वालिदैन का अदब करें, वालिदैन की ताज़ीम करें। जैसे हाथ आप फ़कीर का चूमते हैं, ऐसे अपनी वालदा का भी हाथ चूमें, अपने बाप का भी हाथ चूमें। यकीन माने जिससे बाप राज़ी होता है अल्लाह उससे राज़ी होता है, जिससे माँ राज़ी होती है उससे अल्लाह राज़ी होता है। तो वालिदैन की नाराज़गी न लें, वालिदैन का दिल न दुखाएं, मोहब्बत से पेश आएँ, अदब से पेश आएँ, फिर इबादत में भी लज्जत आएगी आपको। हर मामलात में यकीन माने कि मेरा रिस्क बढ़े, मेरी उम्र बढ़े, मेरी मुश्किलातें ख़त्म हो जाएं। अरे माँ की खिदमत कर, बाप की खिदमत कर, बाप से दुआएं ले ले, मांगो मत, ले लो दुआएं, बस उनका दिल जीतो, दुआएं दुआएं, बेड़े पार हो जाएंगे। जिनके जिंदा हैं कोशिश करें उनसे लें, जो फौत हो गए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहें। इंशाअल्लाह कब्र से भी आपको फैज़ मिलता रहेगा। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए।